हजरात, वितस्ता फेस्टिवल लाया है महफिले, अपना फन अपने फनकार SKICC श्रीनगर में। ये है कश्मीर की खूबसूरत घाटियों के बीच कल कल बहती वितस्ता नदी, जिसे आज हम सभी झेलम के नाम से जानते हैं। वितस्ता वो पावन नदी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसे धरती पर लाने के लिए स्वयं भगवान शिव ने मां पार्वती से प्रार्थना की थी। यूं ही निरंतर बहते हुए इसने मीलों का सफर तय किया है और हजारों सालों से ये वितस्ता कश्मीर में फलती फूलती सभ्यताओं का आधार रही है। यही झेलम है, यही वितस्ता है जिसने हजारों साल से कश्मीर के अंदर अनेक प्रकार के अनुसंधानों की वो साक्षी रही, अनेक प्रकार की संस्कृति के मिलन के स्थल बनने का इसको सौभाग्य प्राप्त है। यही झेलम ने आदि शंकर को भी देखा है और यही झेलम ने बौद्ध साधुओं को भी देखा है। यही झेलम ने यहाँ पर अनेक प्रकार की संस्कृति के मिलन की साक्षी बनी। यही क्षेत्र के अंदर सूफी संत भी आए, यही क्षेत्र के अंदर शैव और वैष्णव परंपराओं ने भी अपनी परम सीमा को छूने का काम किया और ये सब का सुभग समन्वय अगर कहीं हुआ तो आज की कश्मीर की संस्कृति में हुआ। इस सब को अपने उदर के अंदर एक मां की तरह समाहित कर कर हमेशा बच्चों को स्नेह, प्यार और उत्साह देने का काम ये वितस्ता ने किया है। ये झेलम मानव की सभ्यता का सबसे उच्चतम स्तर की मुख्य साक्षी ये वितस्ता है और जिसने भी वितस्ता महोत्सव की कल्पना की है, मैं उसको आज बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वितस्ता महोत्सव सच्चे कश्मीर का दर्शन समग्र विश्व को कराने वाला एक महोत्सव है। पर्यावरण से पर्यटन तक, व्यापार से विस्तार तक, वितस्ता वर्षों से कश्मीर के कण कण को निस्वार्थ पोषित करती आ रही है और इसी बहती हुई विरासत को समर्पित करते हुए कश्मीर में मनाया गया एक बेहद ही अनोखा महोत्सव, वितस्ता फेस्टिवल। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वितस्ता फेस्टिवल को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश के 3 अलग अलग राज्यों में आयोजित किया गया। तमिलनाडु के चेन्नई से आगाज करते हुए यह महाराष्ट्र के पुणे शहर पहुंचा। इन दोनों ही जगह वितस्ता फेस्टिवल ने अपने रंग में हर शख्स को रंग दिया। ऐसा लगा मानो कश्मीर खुद चलकर चेन्नई और पुणे तक पहुंच गया हो। पर कश्मीर में हुए इसके समापन समारोह ने ऐसा समा बांधा जो कल्पनाओं से भी परे था। वितस्ता फेस्टिवल मात्र एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये एक ऐसा सेतु है, एक ऐसा ब्रिज है जो वितस्ता को गंगा से और तवी को तिस्ता से जोड़कर जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विरासत तथा कला, शिल्प और लोक परंपराओं को पूरे भारतवर्ष से परिचित कराता है। आज देश का कोना कोना इस बात से जागृत हो रहा है कि राष्ट्र का मुकुटमणि सिर्फ नदियों, झीलों और बर्फ से लदे पहाड़ों की वजह से खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसके कोने कोने में, इसके कण कण में प्राचीन भारतीय सभ्यता,
और संस्कृति के अनमोल हीरे बिखरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर की लोक परंपरा में अगर भारत की धड़कन छुपी है तो इसके संगीत और साहित्य में मौजूद विविधता एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को नई शक्ति प्रदान करती है। ये सच है कि भारत का मुकुटमणि कश्मीर सही मायनों में कला के विविध स्वरूपों को अपने अंदर समेटे हुए है और वितस्ता फेस्टिवल के दौरान इन स्वरूपों को उभरने का पूरा मौका मिला। कहीं कश्मीरी साज के सुर गूंजे तो कहीं लोक गीतों की मिठास ने सबका मन मोह लिया। पोशाकों के चटक रंग और कश्मीरी वाजवान की महक ने जैसे सबको अपनी तरफ खींच लिया। धमाली का धमाल मचा। कश्मीरी रबाब और संतूर के तार ऐसे छिड़े जिससे ये पूरी घाटी ही सुरमई हो गई। जब कला समृद्ध होती है, साहित्य समृद्ध होता है, धरोहर समृद्ध होती है, तो बाकी अन्य स्थान भी समृद्ध होते हैं उसकी जानकारी से। कि जो कश्मीर में वितस्ता है, कई जगहों पर उसका प्री लॉन्च हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा स्टेप है कामयाबी की तरफ, कि जहाँ पर लोग जुड़े और अपनी धरोहर, अपनी विरासत से परिचित हों। विभिन्न प्रकार के सामान, पेपर मशीन से लेके पश्मीना और अन्य प्रकार के शॉल, जामावार वगैरह, कढ़ाई बुनाई के सलवार कमीज, विभिन्न प्रकार का खाना, कावा, मतलब आप जो सोचे वो आज वहाँ उपलब्ध था। मुझे तो सबसे अधिक जो पसंद आया वो लोगों का गाना बजाना, खुश होना। हवाओं में इतनी तब्दीली है, अमन की जो खुशबू होती है हर तरफ फैल रही है। एक ज़माना था जब कश्मीर का आर्टिस्ट बराबर फिल्म इंडस्ट्री की बराबरी कर रहा था। धीरे धीरे वो आर्टिस्ट अंदर अंदर से घुट रहा था। लेकिन जब से मोदी जी ने ये कहा कि कश्मीर में अमन लाना है और कल्चरल मिनिस्ट्री ने उसमें कोई कसर नहीं रखी और अब NZCC जो काम कर रहा है वो भी इसमें एक संगे मील की बुनियाद रख रहा है और यहाँ के आर्टिस्टों को फिर से जो मौका मिल रहा है और आर्टिस्ट खुश और वो लोगों को खुश कर रहे हैं और वादी में खुशनुमा माहौल पैदा कर रहे हैं। श्रीनगर में इस वितस्ता फेस्टिवल को 23 से 25 जून 2023 के बीच शानदार ढंग से मनाया गया। दशकों बाद कश्मीर में होने वाले इस फेस्टिवल की कमान संस्कृति मंत्रालय की नोडल एजेंसी नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला ने संभाली। इस महोत्सव का उद्देश्य पूरे देश को कश्मीर की संस्कृति और सभ्यता से रूबरू करवाना था। गवर्नमेंट आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करते हैं। हर एक स्टेट का जो खासियत है उसको हम पिकअप करते हैं, पिकअप करके प्रोग्राम्स करते हैं। और कश्मीर का जो कल्चर है, मेन कल्चर इज़ वितस्ता रिवर और हाउ दैट इज़ लिंक्ड विद रेस्ट ऑफ द कंट्री, ये हम डिपिक्ट करना चाहते हैं। वी वांट टू ग्लोरीफाई द कल्चर ऑफ द कश्मीर एंड वी वांट टू फाइंड आउट द लिंकेजेस ऑफ द कश्मीर कल्चर विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। वितस्ता फेस्टिवल में देश के कोने कोने से आकर कलाकारों ने कश्मीर की सरजमीन पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। इन सभी का आपस में तालमेल बैठाना, सभी की जरूरतों का ध्यान रखकर सबको एक मंच पर इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं था। आखिर पूरे देश को जोड़ने का प्रयास इस फेस्टिवल के माध्यम से किया जाना था। इसे सफलतापूर्वक करने के लिए नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला ने कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। देखिए, इतना बड़ा प्रोग्राम किसी अकेले का बस का नहीं होता। नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर एक नोडल एजेंसी है जिससे पूरा क्यूरेट किया हम लोगों ने बैठ के। लेकिन क्यूरेट करने से पहले भी हमने सबसे मिलकर बातचीत की। हम यहाँ 1.5-2 महीने से लगातार आ रहे थे, आर्टिस्ट से मिल रहे थे, उनकी भावनाएं जानी, यहाँ जो आर्ट फील्ड में काम करते हैं उनसे बैठ के बात करी। तो सबसे मिला जुला प्रयास करके हमने से एक पूरा फॉर्मेट तैयार किया, फिर मिनिस्ट्री को पेश किया।
तो बड़ी बात तो ये है कि मिनिस्ट्री में जो हमारे सेक्रेटरी सर है, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मैम, उन सब ने मिलकर हम पे विश्वास जताया, जिससे हम इसको जो हमने तय किया था उसको लेके आगे बढ़े। कश्मीर में वितस्ता फेस्टिवल की शुरुआत 6 दिनों तक चलने वाले प्री इवेंट से हुई। वितस्ता नदी अनंतनाग के वेरीनाग से उत्पन्न होती है और इसीलिए सबसे पहले इवेंट का आयोजन भी NZCC और जम्मू एंड कश्मीर आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज एकेडमी द्वारा वेरीनाग में ही किया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार वेरीनाग का नाम कश्यप ऋषि के एक पुत्र नीलनाग के नाम पर रखा गया था। वेरीनाग के जिस कुंड से वितस्ता नदी निकलती है वो प्राचीन काल में गोलाकार था, लेकिन मुगल शासन के दौरान जब जहांगीर को इस जगह की खूबसूरती से इश्क हो गया, तब उन्होंने इस अष्टकोणीय कुंड और वेरीनाग बाग का निर्माण करवाया, जिसकी सुंदरता आज भी बरकरार है। ये जगह हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी तरफ खींच लाती है, लेकिन इस साल यहाँ पर्यटकों के साथ साथ कलाकारों का मेला भी लगा। तो यहाँ पे जो सोसाइटी है वो कल्चरली बहुत वाइब्रेंट है और वो इस तरह के इनिशिएटिव्स को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो अपने स्किल को सबके सामने लाना, वो एक इसकी मुझे लगती है बहुत बेहतरीन खूबसूरती है कि हम उसका जो कंपोजिट कल्चर है उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, लोगों को इकट्ठा करना, और जो यूनिटी का हमारा कंसेप्ट है कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी, उसमें ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बैठती है कि जो हमारी ये अटैम्प्ट है, जो एकता का जो हमारा सपना है, तो ये मुझे लगता है कि इसका एक ऑब्जेक्टिव है और जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से इसमें सपोर्ट हमें सोसाइटी का मिल रहा है। जिस सरजमीन पे आप खड़े हो, ये बेसिक जो कल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स है ये उनका घड़ रहा है। यहाँ से बड़े कलाकार और फनकार, उन्हें खासकर जो हमारे पोइट्री है जिसको हम किड्स ऑफ कश्मीर कहते हैं, रसूल मीर साहब उसने इसी सरजमीन पे जन्म लिया, महमूद गामी उसने यही सरजमीन से जन्म लिया। इस वेतस्ता और इस कल्चरल के साथ काफ़ी संबंध और काफ़ी गहरा रिश्ता है, और जो वेतस्ता लोग भूल गए कि उनको पता होगा कि वेतस्ता का बेसिक कंसेप्ट है क्या। वेरीनाग से निकलने के बाद जैसे वितस्ता नदी पूरे कश्मीर को पोषित करती हुई निरंतर आगे बढ़ती रहती है, ठीक उसी तरह यहां से शुरू हुए वितस्ता फेस्टिवल ने श्रीनगर में जगह जगह खुशियों के रंग बिखेर दिए। We are at the Srinagar edition of the Vitasta Kashmir Festival, and we began the festival with an outreach program at Verinag, which is the source of the river. 22 outreach programs have been held over the last 10 days. We have reached out to over 20,000 people who have watched and enjoyed the performances, and at the same time, we have also benefited over 2,000 artists who have participated in these programs. The festival has been organized by the North Zone Cultural Center under the able leadership of their director, Mr. Furqan Khan. It has been excellent teamwork, and the programs in the 4 districts of the Union Territory have been very successful. सिर्फ 6 दिनों में लगभग 22 जगहों पर प्री इवेंट्स का आयोजन करना कोई आसान काम नहीं था। एक दिन में 2 से 4 इवेंट्स को प्लान किया गया था। पार्क्स, कॉलेजेस और स्कूल्स में पूरे जोशो खरोश के साथ सभी कार्यक्रमों को अंजाम दिया गया। हर एक जगह लोग उत्साह से इनमें शामिल हुए। दशकों बाद ये वो समय था जब कश्मीर की घाटी में फूलों के रंगों के साथ कला के अलग अलग रंग भी चारों तरफ बिखर गए। वितस्ता फेस्टिवल ने कलाकारों में एक नया जोश भर दिया।
इस फेस्टिवल से मैं आपको ये बताऊं कि जैसे जम्मू में प्रोग्राम होता था तो कश्मीर के कलाकार वहां जाते थे, हमें बहुत खुशी होती थी जब बाहरी राज्यों में। तो हम आज जहां कश्मीर में आए हैं तो मुझे लग रहा है एक तो पहले ही कश्मीर एक जन्नत है, स्वर्ग है, तो स्वर्ग में आकर एक नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को ज़्यादा मजबूत करता है। जो पुराने कलाकार हैं वो जिन लोगों ने कला को बचा कर रखा था, वो कला को बचाने के साथ साथ मंच तक ले आए और नौजवान कलाकारों को हैंडओवर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे फेस्टिवल से उन लोगों में ऊर्जा पैदा होती है और ऐसे फेस्टिवल से हमारे बीच एक नई ऑक्सीजन मिलती है। जैसे एक इमरजेंसी वार्ड में एक पेशेंट के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर जरूरी है, वैसे ही हम कलाकारों के लिए ऐसे फेस्टिवल एक ऑक्सीजन के सिलेंडर की तरह काम करेंगे। वितस्ता फेस्टिवल में जहां एक तरफ नृत्य, नाटक और गायन से जुड़े कलाकारों को मंच और सम्मान दिया गया, वहीं दूसरी तरफ अन्य कलाओं से जुड़े कलाकारों को भी उभरने का पूरा मौका मिला। इस फेस्टिवल में पेंटिंग कंपटीशन और कैलीग्राफी आर्ट फॉर्म को भी शामिल किया गया। कहीं रंगों में डूबे ब्रश मन की भावनाओं को कैनवस पर उकेर रहे थे, तो कहीं कलम की स्याही से पाक अल्फाजों को खूबसूरती से कागज पर उतारा जा रहा था। हैरत की बात यह रही कि कुछ कलाकारों के लिए वितस्ता फेस्टिवल सिर्फ अपनी कला को दिखाने का एक मंच ही नहीं था, बल्कि सालों बाद घर वापसी का एक जरिया भी था। He's been invited at the Vitasta Art Camp, and artists all over the country have come here to participate in the art camp, and he has come here after almost 3 decades professionally to this place. कंप्यूटर टाइपिंग की दुनिया में हाथों से की जाने वाली कैलीग्राफी आर्ट को भी वितस्ता फेस्टिवल में एक वाजिब जगह दी गई। बुनियादी तौर पर ये जो अंग्रेजी में हम कहेंगे कैलीग्राफी, उर्दू में खुशनवीसी या खताती, ये एक बड़ा नाजुक फ़न है और इस नाजुक फ़न के साथ मेरी तकरीबन 20 साल की वाबस्तगी है। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि कंप्यूटर के आने के बाद ये फ़न आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। कैलीग्राफी का मतलब ये है कि हम जब लिखते हैं, कोई लफ्ज़ लिखें या कोई तहरीर लिखें, खुशखत, खूबसूरत, हसीन तरीन अंदाज में जो भी हम लिखें उसको कैलीग्राफी कहते हैं या खताती कहते हैं, खुशनवीसी कहते हैं। माना जाता है कि भारत में कैलीग्राफी का जन्म 500 ईसा पूर्व हुआ था। प्राचीन काल में लोग पेड़ के पत्तों पर स्याही से संदेश लिखा करते थे। ये लिखावट इतनी खूबसूरत होती थी मानो पत्तों पर किसी ने अक्षरों को लिखा नहीं बल्कि प्रिंट कर दिया हो। विवादित कश्मीर के गिलगिट शहर में बुद्धिस्ट पर लिखी गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट को भारत की कैलीग्राफी कला का सबसे प्राचीनतम स्वरूप माना गया है। इसे 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। लेकिन आधुनिकता के दौर में इस कला को समेट के रखने वालों की काफी कमी हो गई। वितस्ता फेस्टिवल के दौरान लगे इस कैलीग्राफी कैंप ने जैसे इस कला में एक नई जान फूंक दी। सीनियर कलाकारों के साथ साथ युवा कलाकारों ने भी इस कैंप में भाग लेकर इस पोशीदा हुनर को आगे बढ़ाने का इरादा पक्का किया। पहले तो हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उनको इस फ़न की तरफ नज़र पड़ी और इस फ़न से वाबस्ता जो फ़नकार है कुदरती तौर वो खुशी महसूस कर रहे हैं। एक आर्टिस्ट, एक कैलीग्राफर, अगर उसको शौक़ है इन चीज़ों का, लेकिन सरकारी तौर पर सरपरस्ती नहीं मिलती है, लेकिन आज लगता है कि सरपरस्ती मिल गई नेचुरली। एक तो फ़नकार और दूसरा उसके साथ जो फ़न वाबस्ता है, एक ज़िंदगी मिल गई।
इसकी प्लानिंग हम लगभग 3 महीने से कर रहे हैं। श्री फुरकान खान साहब जो हमारे निदेशक हैं उनके और हमारी पूरी टीम, जिसमें कोई बहुत बड़े हमारे ग्रुप लीडर्स के साथ साथ सभी लोग इन्वॉल्व हैं। इसकी पब्लिसिटी इतनी की, हमने 5 to 6 जो जिंगल से डिफरेंट रेडियोज़ पे वो चलाए ताकि सबको मैसेज जाए। इसमें फ्लैक्सेस, बैनर्स, होर्डिंग्स और डिफरेंट हमारे सोशल मीडिया के जो माध्यम हैं उन सबको इन्वॉल्व करके एक बहुत बड़ी लेवल की पब्लिसिटी की। उसका रिजल्ट ये हुआ, तीनों दिन हमारे पास अलग अलग ऑडियंस आई। तो ये बहुत एक नई चीज़ थी। कश्मीर के आर्टिस्ट खुद इसको इतने इन्वॉल्व हो गए कि सबको वितास्ता पता लग गया। चाहे वो आज झेलम के नाम से है, मगर वो समझ आ गई कि इन ओल्ड टाइम्स इट इज़ नेम बाय वितास्ता। लोग घबराए हुए थे कि अलग अलग जगह जाके ये प्रोग्राम कैसे कर पाएंगे, लेकिन यहाँ के अवाम की मैं दाद देना चाहता हूँ। मैं सल्यूट करता हूँ यहाँ के कलाकारों को कि जैसे कि बहुत प्यासे लोग थे कि उनको इस तरह की जो एक्टिविटी से वो दूर हो रहे थे काफ़ी समय से, और जो उत्साह उन लोगों का मैंने इन प्रोग्रामों में देखा तो मुझे वो पुराने दिन याद आ गए कश्मीर के। कश्मीर में जब हर जगह पे तराने होते थे, हर जगह डांस होते थे, और ये घाटी जिसको हम के ब्यूटीफुल सबसे सुंदर जगह मानते हैं, अगर कहते हैं स्वर्ग जो है तो कश्मीर की इस धरती पर है। वही स्वर्ग के लोग एकदम फिर खिले हैं इस फेस्टिवल के माध्यम से। इतने बड़े इवेंट की खास प्लानिंग के साथ जरूरी था इसके लिए खास वेन्यू का होना, क्योंकि कश्मीर की धरती पर वर्षों बाद बहुत बड़े स्तर पर एक कल्चरल प्रोग्राम होने जा रहा था। यहां आने वाले कलाकारों और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए श्रीनगर की सबसे सुरक्षित और खूबसूरत जगह को फेस्टिवल के लिए चुना गया। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी SKICC, जहां कुछ समय पहले G20 मीट समिट को भी सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था। पहाड़ियों के बीच डल झील के किनारे स्थित SKICC की खूबसूरती ने वितस्ता फेस्टिवल में 4 चांद लगा दिए। SKICC के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं कि दैट ये एक विजन ऑफ द फ्यूचर कंसेप्ट 1984 में इसका बुनियाद डाली गई, एंड स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्फ्रेंस जो उस वक्त इंडिया में बहुत रेयर होते थे। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम्स इन इंडिया। वी थिंक इट्स आवर प्रिविलेज दैट दे कंसिडर अस फॉर सच a big task. Culture, as you know, is a binding force throughout the world. India is full of culture. तो उनका यहाँ आना, कश्मीर में परफॉर्म करना, कश्मीरी म्यूजिशियंस के साथ, कश्मीरी आर्टिस्ट के साथ, and choosing a theme of Veth, which is the lifeline of our state, which is flowing for a long time, will flow forever, and binding so many people and so many pages of history, it's seen, and it was a very big thing for us. मेला जैसा वातावरण है, और आर्टिस्ट कम्युनिटी ने बहुत मदद किया। हमने आर्टिस्टों से कहा कि भाई बड़ा प्रोग्राम है, आप सबको साथ देना होगा, तो उन्हीं में से कुछ लोग कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़े रहे रात दिन। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें सब ने अपना अपना योगदान दिया, और योगदान आपको दिख भी रहा है। 3 दिवसीय इस फेस्टिवल की शुरुआत 23 जून 2023 से हुई। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ आर्ट इंस्टॉलेशन, कश्मीरी वस्तुओं की प्रदर्शनी और खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए। वितस्ता फेस्टिवल में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी और जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल माननीय श्री मनोज सिन्हा जी की उपस्थिति ने प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया। महोत्सव में उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में कश्मीर के पुरातत्व स्थलों से जुड़ी तस्वीरें सुसज्जित की गई थीं, जो कश्मीर के गौरवान्वित करने वाले इतिहास की साक्षी हैं। पेंटिंग और कैलीग्राफी कैंप में जाकर माननीय मंत्री जी ने कलाकारों का उत्साहवर्धन भी किया।
कार्यक्रम के दौरान मंच से साहित्य अकादमी की किताब वितस्ता यूनाइटेड कल्चर्स का विमोचन भी मंत्री जी द्वारा किया गया। इस महोत्सव में पंजाब के ऑनरेबल गवर्नर और NZCC के चेयरमैन श्री बनवारी लाल पुरोहित एवं तमिलनाडु के ऑनरेबल गवर्नर और SZCC थंजावुर के चेयरमैन श्री RN रवि की उपस्थिति ने भी कलाकारों को बहुत प्रोत्साहित किया। कश्मीर भारत माता का मणि मुकुट है, ये पूरा देश बोलता है, नहीं विश्व बोलता है। क्या सुंदर रमणीक स्थान है ये। आज ये कार्यक्रम का एक छोटी सी झलक देखो। सेक्रेटरी साहब खासकर इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपकी टीम को। वंडरफुल प्लेस, आनंद आ गया यहाँ पर पैर रख के। कलाकारों के लिए इससे बढ़िया सुंदर जगह क्या हो सकती, कला की साधना के लिए इससे बढ़िया सुंदर क्या जगह। सभी कलाकारों को बहुत बहुत अभिनंदन, सभी को बहुत बहुत बधाई। और खासकर चीफ सेक्रेटरी साहब, आपकी टीम की पूरी मेहनत हमको समझ में आती है। आपने कितना परिश्रम और कितनी निगरानी से किया है, ये हमारे समझ में आता है। और खान साहब की पूरी टीम, पूरा कल्चरल सेंटर की टीम, जॉइंट सेक्रेटरी पर्सनली यहाँ पर हैं, सारे कलाकार सब यहाँ पर हैं। आप मन से कला की सेवा करते हैं, इसलिए आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। वितस्ता फेस्टिवल के दौरान एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। शुरुआत हुई कश्मीर के वाघ यंत्रों की म्यूजिकल सिम्फनी से, जिसमें करीब 53 म्यूजिशियंस ने एक साथ भाग लिया। रबाब, तुम्बक नारी, नोट, सुरनाई, ढोल और अन्य वाद्य यंत्रों से निकली सुरीली रागों ने फेस्टिवल का जबरदस्त आगाज किया। इस फेस्टिवल में लगभग 38 फोक ग्रुप्स ने एक साथ भाग लिया और कश्मीर की देसी खुशबू से जन जन को वाकिफ कराया। ये बात चकित कर जाती है कि अकेले इन फोक थिएटर ग्रुप से ही करीब 200 कलाकार इस महोत्सव में शामिल हुए और अपने हुनर से इसकी शान में 4 चांद लगा दिए। फेस्टिवल के दौरान शमा भाटे कथक ग्रुप ने वितस्ता और गोदावरी के संगम की कहानी बड़ी ही सुंदरता से लोगों के सामने पेश की। मंच पर गूंजती घुंघरुओं की झनकार ने सारे माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। इस फेस्टिवल में लाइव गायन और नृत्य का संगम भी भरपूर देखने को मिला। कश्मीर के जाने माने फनकार श्री गुलजार गनई के कश्मीरी गीत लोगों के दिलों में एक अलग ही छाप छोड़ गया। इन कार्यक्रमों के बीच चेन्नई के कला क्षेत्र फाउंडेशन द्वारा किया गया भरतनाट्यम भी लोगों को आश्चर्यचकित कर गया। उत्तर दक्षिण के इस अद्भुत मिलन से कश्मीर की घाटी और भी खूबसूरत हो गई। 3 दिवसीय वितस्ता के इस कश्मीर एडिशन में कुछ ऐसी प्रस्तुतियां भी हुईं जो दिलों में हमेशा के लिए घर कर गईं। इनमें से ही एक था 20वीं सदी के महान कश्मीरी कवि श्री दीनानाथ नादिम की कविता पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा पेश किया गया म्यूजिकल ओपेरा। But what I have enjoyed the most in the Kashmir edition of the Kashmir Vitasta Festival is an adaptation of the opera Vitasta by Dinanath Nadim. This opera should be shown all over the country to show the greatness of the 20th century poet of Kashmir who brought in a new era in Kashmiri poetry.
इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इस महोत्सव में सेमिनार्स का भी आयोजन किया गया। इन सभाओं के माध्यम से बुद्धिजीवियों ने कश्मीर से जुड़े कई विषयों पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इनमें से एक महत्वपूर्ण विषय था बुद्धिज्म इन कश्मीर। कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचलन हजारों वर्षों तक रहा और कई पौराणिक स्थल इस धर्म के यहां पोषित होने की गवाही देते हैं। ऐसे गौरवान्वित करने वाले इतिहास के पन्नों की चर्चा भी महोत्सव में बखूबी की गई। फेस्टिवल की दूसरी शाम में बेमिसाल कश्मीरी कलाकार इरफान, बिलाल और महमीद के IBM बैंड ने तो जैसे पूरा समा ही बांध दिया। पद्मश्री उषा उत्थुप जी के हिंदी, कश्मीरी और डोगरी गानों पर तो लोग अपने आप को थिरकने से रोक नहीं पाए। इस महोत्सव में बॉलीवुड के बड़े ऑर्केस्ट्रा ने कश्मीर में फिल्माए गए गीतों को सुनाकर माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। कश्मीर के विख्यात कलाकारों में से एक संतूर वादक श्री अभय रुस्तम सोपोरी और उनकी टीम द्वारा पेश की गई संतूर, रबाब और गिटार की तिगुलबंदी को भी लोगों ने खूब पसंद किया। दिनों का यह फेस्टिवल तब अपने चरम पर पहुंच गया जब कश्मीर के नामी गायकों में से एक श्री शफी सोपोरी ने मंच से कव्वाली की तान छेड़ी और सारा माहौल सूफियाना हो गया। Such a big program has never happened in the history of Kashmir for the last 20 years. So such is the big achievement. The Vitasta has got it. The Azadi Ka Amrit Mahotsav is achieved. वितस्ता फेस्टिवल कश्मीर के लोगों की खुशियों की नई वजह बन गया। जो कश्मीर कभी बर्फ की पहाड़ियों, फूलों की घाटियों, शिकारा, कहवा और डल झील के लिए जाना जाता था, अब आगे से वो कश्मीर वितस्ता महोत्सव की रंगीनियत के लिए भी पहचाना जाएगा। हर चेहरे पर खिलती गुलाबी रंगत और मुस्कान, जैसे आगे बढ़ते हुए कश्मीर और कश्मीरियत की एक बिल्कुल नई तस्वीर दिखा गई। वो तस्वीर जहां तरक्की है, अवसर है और हैं खुशियां ही खुशियां। देखिए, वितस्ता फेस्टिवल 3 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन इस प्रोग्राम में जो उत्साह दिखा तो मुझे लगता है कि इसको हम आगाज मान के ही आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ नया और करेंगे। Thank you Ministry of Culture, thank you NZCC and all the people who have taken us so far. और आज पहली बार ऐसा फेस्टिवल हो रहा है तो हम खुशी से झूम उठ गए हैं सब आर्टिस्ट। बार बार ऐसे फेस्टिवल होनी चाहिए। बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। मेरे पास 2 बच्चे हैं मेरे, मैं चाहती हूँ इतना अच्छा हो जाए मेरे प्रोग्राम, इतने मैं आगे जाऊँ ताकि मैं अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाऊँ। वितस्ता जब मैंने बाहर से देखा, मैंने बोला कि मैं अंदर देखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपने इंडिया घूमना हो तो कश्मीर से कन्याकुमारी जाना पड़ेगा। यहाँ पे सारा इंडिया एक जगह देखने को मिल जाएगा। ये तो गरीबों का सहारा है, हम इसमें परफॉर्मेंस करेंगे, हम अपना घर चलाते हैं, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। And like looking at Vitasta, the event was very much well organized, and I would really appreciate if there were like more frequent events like this in the near future. इससे अच्छा कोई प्रोग्राम नहीं है। ये जो इसका मुलाजिम है ये भी अच्छा है, अफसर भी अच्छा है, हमें इज्जत भी करता है। हम बार बार आना चाहते हैं वितस्ता में।